पाकिस्तानी प्रॉपर्टी मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो ये था कि लोग प्रॉपर्टीज लेके उसको रेंट पे देते थे, लेकिन उस रेंटल इनकम के एग्रीमेंट को डिस्क्लोज ही नहीं करते थे। यानी जाके लैंडलॉर्ड टेनेंट से हाथ मिला लेता था, उसको बोलता था कैश की फॉर्म में रेंट दे दे, तो जब कैश की फॉर्म में रेंट दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगेगा, और इस तरह लोग गवर्नमेंट का रेंटल इनकम पे टैक्स देते ही नहीं थे। तो टैक्स ईयर 2022 से गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है, तो गवर्नमेंट ने फिर ये चीज लॉन्च कर दी कैपिटल टैक्सेस के अंदर 7E डीम्ड रेंटल इनकम। यानी अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है ना, तो उन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पे ऑटोमेटिक उसकी 1% ऑफ एफबीआर वैल्यू का 1% आपने टैक्स की फॉर्म में देना होगा, जो भी करंट एफबीआर वैल्यू चल रही होगी, राइट, वो आपने देना होगा। सवाल, इसकी कुछ एग्जेम्पशंस या एक्सेप्शंस हैं? हाँ है। इसकी एग्जेम्पशंस क्या है? नंबर 1, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। भाई सीधी बात है, टैक्स डिपार्टमेंट जानता है इंसान एक बशर है, तो इंसान का एक बशरी तकाजा है कि उसको एक घर तो रहने के लिए चाहिए, तो एक घर माफ करा सकते हो। यानी अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज है तो आप ये कह सकते हो ये एक घर मेरे रहने का है, दूसरे घर पे आपको फिर 1% वाला देना पड़ेगा, रहने वाला घर माफ है। नंबर 2, बिजनेस वाली प्रेमिसेस। आपकी अगर कोई बिजनेस प्रेमिसेस है जिसपे आप एज अ सोल ट्रेडर आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो भी आप माफ करा सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड वो बिजनेस एड्रेस एफबीआर के पास रजिस्टर्ड हो, वो भी माफ हो जाएगी। तीसरी चीज है गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ने जो अपने ऑफिसर्स को जो प्लॉट वगैरह दिए हुए हैं, वो गवर्नमेंट ने इस टैक्स से माफ कर दिए, अपनों के लिए माफ कर दिए हैं, राइट। देन एक्चुअली ऑन रेंट। यस, अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक पर आप रह रहे हैं और एक आपने एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है उसको वाकई रेंट पे दिया हुआ है, और वो रेंटल इनकम आप टैक्स डिपार्टमेंट के सामने डिस्क्लोज करते हो, यानी असली टैक्स दे रहे हो रेंटल इनकम पे, तो फिर भी ये 7E माफ हो जाएगा, ठीक है। अब इस 7E ने आके मार्केट में बड़ी हलचल मचाई हुई है, तो लोग इस 7E से बचने के लिए बहुत सारे हथकंडे अप्लाई कर रहे हैं। आइए मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूं जो इस वक्त मार्केट की प्रैक्टिसेस, जो बहुत सारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स कह रहे हैं कि ये हो रहा है मार्केट में, तो इस तरह कर करके अवॉइड करें। नंबर 1, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक है उसकी एफबीआर वैल्यू 24 मिलियन है, दूसरे की 200 मिलियन है। सुने, असल में वो इस 24 मिलियन वाली प्रॉपर्टी में रह रहा है, इसमें रह रहा है, तो भाई साहब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अच्छा मैंने लिमिट बताना भूल गया था, 25 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है ना, इन एग्जाम्पशंस के अलावा जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो 25 मिलियन से ज्यादा होगी तो 1% लगेगा, 25 मिलियन से कम होगी तो नहीं लगेगा, ये लिमिट बताना मैं भूल गया था। अब कहानी क्या है, मैं 24 मिलियन वाले घर में रह रहा हूं और 200 मिलियन की एक प्रॉपर्टी और है जो मैंने अलग से रखी, एक प्लॉट है, तो अब यहां मैं पिक एंड चूज कर सकता हूं। मैं टैक्स डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि मैं रेस में रहा हूं और ये मेरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो अभी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम है ना, तो ऑटोमेटिकली मुझ पर वो वाला टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह अभी तक तो ये चल रहा है, अभी तक तो ये लोग टैक्स डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं हम लोग इस तरह चला रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, भाई लेट अस से मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी पे तो चलो मैं रह रहा हूं, बाकी 2 प्रॉपर्टीज में क्या करूंगा, मैं अपनी वाइफ या बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दूंगा, तो इस तरह मेरे अपने नाम तो एक ही प्रॉपर्टी होगी ना, तो बाकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और हर एक के पास एक एक प्रॉपर्टी आ जाएगी और वो उसको रहने वाली प्रॉपर्टी डिस्क्लोज कर देगा। तो ऐसी सूरत हाल में भी 7E से बच जाएंगे। लेकिन एक मिनट, एक तो इसमें ये जो ट्रांसफर का काम चल रहा है ना कि गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफर करो, तो लॉयर्स की जो प्रॉपर्टी लॉयर्स हैं उनकी चांदी लग गई, उनके मजे आ गए। दूसरी बात, मैं टैक्स में पढ़ाता भी हूँ, इनहेरिटेंस टैक्स में पढ़ाता हूँ यूके का, तो उसमें मैं ये बात बताता हूँ कि भाई ये ट्रांसफर करने का मतलब बाकायदा उनको मालिक बना देते हो आप, बच्चों को, बेगम को, तो कभी कभार उनका दिमाग घूमेगा ना, तो फिर आपका बुढ़ापा सड़क पे भी हो सकता है। तो याद रखना, टैक्स बचाने के लिए कई बार लोग होशियारी तो करते हैं, लेकिन यहाँ बाकायदा आप पावर दे देते हो सामने वाले को, पूरे सारे राइट्स दे देते हो, बी केयरफुल। तीसरी चीज भाई साहब, मसला ये है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी रहने वाली है और दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास खाली पड़ी है, मैंने ऐसे ही ली हुई है, तो वो दूसरी प्रॉपर्टी अगर 25 मिलियन से ज्यादा है एफबीआर वैल्यू, तो वो जद में आ जाऊंगा मैं 7E के। तो लोग क्या करते हैं, लोग उस प्रॉपर्टी को एक झूठा सा रेंटल एग्रीमेंट बनाते हैं और उस छोटी सी रेंटल इनकम की फॉर्म में दिखा देते हैं कि भाई ये तो असली में रेंट पे चढ़ी हुई, और उसकी जो रेंटल इनकम का एक्चुअल टैक्स बन रहा होता है वो कम होता है, जबकि 1% ऑफ एफबीआर वैल्यू ज्यादा होती है, तो वो इस तरह करके भी अपने टैक्स को बचाते हैं। बहरहाल ये गलत काम है, लेकिन ये प्रैक्टिस हो रही है। और आखिरी काम, ये भी एक प्रैक्टिस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक घर तो रहने वाला है, वो तो मैंने माफ करा लिया, मेरा जो दूसरा घर है ना, तवज्जो सुने, वो असल में है 26 मिलियन का, जो दूसरी प्रॉपर्टी है 26 मिलियन की, तो उसूलन तो वो 25 से ऊपर है ना। तो कई बार वो टैक्स लॉयर्स को बोलते हैं कि यार मेरी 26 मिलियन वाली प्रॉपर्टी को 24.8 पे दिखा दो, 24.8 पे दिखा दो, ताकि मैं, फिर वो आप सिस्टम में डालोगे तो सिस्टम उस पर 1% लगाएगा ही नहीं। तो ये भी हो रहा है, लेकिन बहरहाल ऑडिट खुलता है तो इसमें लाजमी आप जद में आ सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिसेस भी मार्केट में हो रही है। तो ये सारी हरकतें, ये सारी चीजें मार्केट में इस वक्त 7E से बचने के लिए हो रही है। अब
ये बात याद रहे कि 7E का ये वाला जो टैक्स है ना 1% वाला, ये नॉन एडजस्टेबल है, यानी आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम से जो टैक्स निकलता है ना उसके सामने ये लेस नहीं होगा, यानी ये एडजस्टेबल टैक्स नहीं है, ये एक प्रॉपर अलग से टैक्स देना है। हाँ, अगर आपने कोई एडवांस टैक्स इस साल जमा कराया हुआ है तो वो इसके सामने एडजस्ट हो सकता है, वो इसके सामने इस टैक्स के सामने कैंसिल आउट हो सकता है, राइट, लेकिन ये टैक्स खुद एडजस्टेबल नहीं है। अब इस टैक्स का एक बहुत बड़ा मसला क्या है बताऊं, जिन एरियाज की देखें मेरे पूरे शहर को आप देखें ना तो कुछ एरियाज में एफबीआर वैल्यूज ज्यादा हैं, कुछ एरियाज में करंट एफबीआर वैल्यूज कम है। तो जिन एरियाज में एफबीआर वैल्यू ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज में 7E और ज्यादा अप्लाई होने के चांसेस हैं, तो उन एरियाज की प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी डाउन हो रही है और ट्रांजैक्शंस रुक गई हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस के अंदर ये एफबीआर वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहां लोग अब ट्रेडिंग करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको पता है आपने एक प्रॉपर्टी ली और पाकिस्तानी मार्केट अभी इलिक्विड है, और अगर पीरियड के एंड तक नहीं बिकी या इस तरह का कोई मसला मसाइल हो गया तो भी ऐसी सूरत हाल में आप 7E की जद में आ सकते हो, यानी अगर एक आध साल नहीं बिकी। एक और इसकी एग्जेम्पशन है कि जिस साल आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हो ना उस साल आपको उस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पे 7E नहीं लग रहा होता, क्योंकि उस साल आपने दूसरे विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह पे किए होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। आप अपने कमेंट्स में अपनी राय भी दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।